वेलकम टू इजी एनसीईआरटी चैनल। आज हम लोग साइंस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड फूड, यानी सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन, यानी कि भोजन जो है उस जीव को एनर्जी प्रदान करता है ताकि उस जीव का ग्रोथ हो सके और उसके बॉडी फंक्शन मेंटेन हो सके। फूड से ही एक रिलेटेड वर्ड होता है न्यूट्रिशन। तो आखिर ये न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन प्राप्त करता है और उस भोजन का यूटिलाइजेशन अपने शरीर के लिए करता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हैं, इसको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन जनरली दो प्रकार का होता है, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये जानना जरूरी है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑटोट्रोप्स वो जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जबकि हेटेरोट्रोप्स में वो सारे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रोप्स में सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आते हैं। कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रोप्स होते हैं। जनरली ये वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, इसलिए वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो देखें फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट्स अगर अपना भोजन बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? आखिर कौन से हिस्से में प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है वो प्लांट के पत्तियों में, लीव्स में होता है, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स भी बोला जाता है। लीव्स को छोड़ के फोटोसिंथेसिस जो है कुछ दूसरे भागों में भी हो सकता है जो कि ग्रीन हो, जैसे कि स्टेम। लेकिन ऐसे पार्ट्स में भोजन जरूरत के हिसाब से नहीं बन पाता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ फूड प्रिपेयर होता है दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में प्लांट्स बनाते क्या है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जनरली कार्बोहाइड्रेट बनता है। इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, पीछे रिएक्शन में भी हम लोगों ने देखा कि वह ग्लूकोज बनाता है जो आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, most plants on earth are green plants, but there are certain plants which do not contain chlorophyll, neither in their leaves nor in any other part
सच प्लांट्स कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। यानी कि ज़्यादातर प्लांट्स जो अर्थ पे हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए उनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसे प्लांट्स को हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोला जाता है। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स आर दोज विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अनदर ग्रोइंग ग्रीन प्लांट कॉल्ड द होस्ट। यानी पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद का भोजन तो नहीं बना पाते, लेकिन अपना भोजन दूसरे प्लांट जो कि ग्रीन होता है उससे प्राप्त करते हैं, और जिस प्लांट से वो भोजन प्राप्त करते हैं उस प्लांट को होस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज टाइप ऑफ प्लांट्स हु गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड और डेकेइंग मटेरियल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल, वो प्लांट का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं मशरूम, ईस्ट और राइजोपस। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक और तरह का प्लांट होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो 2 प्लांट्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और इसका अच्छा एग्जाम्पल है लिचन्स। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में लास्ट में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना सारा पौष्टिक तत्व एनिमल्स को ट्रैप करके प्राप्त करते हैं। जनरली ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है पिचर प्लांट।